हेलो गाइस, वेलकम। एक वीडियो आई है रवीश कुमार की, भारत कनाडा और लॉरेंस बिश्नोई। देखते हैं, इस पर रिएक्शन देते हैं क्या रवीश कुमार ने वीडियो बनाई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या की है। भारत ने आधिकारिक रूप से कनाडा को आतंक का अड्डा कह दिया है। जैक सलिवन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह बात कही है कि अमेरिका भारत को अलग से कोई रियायत पहले नहीं दे रहा है। अंग्रेजी में इसके लिए स्पेशल एग्जेम्पशन का इस्तेमाल हुआ है। कोई रियायत नहीं दे रहा है भारत को। क्या यह कोई साधारण बात है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते ही इस कहानी में गुजरात का एंगल आ जाता है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार निखिल गुप्ता का भी एक गुजरात कनेक्शन है। 14 अक्टूबर से पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया गया था कभी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने पर भारत ने खारिज किया, लेकिन कनाडा ने हल्के तौर पर आरोप नहीं लगाया। उसकी पुलिस के सबसे टॉप लेवल के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये आरोप लगाए गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक साल पहले का वाकया और अब नया मोड़। अमेरिका और कनाडा भारत को लेकर कितना कुछ बोल रहे थे। इस बार ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा 15 अक्टूबर को भारत से जांच दल आ रहा है, फिर वो सूचना ही गायब हो जाती है। कुछ ही समय के बाद वो वापस लगा भी दी जाती है। रहस्य से घिरता जा रहा है भारत और कनाडा के बीच चल रहा विवाद, तनाव और टकराव। नया नाम लॉरेंस बिश्नोई का ही नहीं आया। वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से कनाडा का एक आरोप छाप दिया है कि गृहमंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हो सकते हैं, खुफिया ऑपरेशन के जरिए जानकारी जुटाने के खेल में। अब रहस्य नंबर 2 बताता हूं। इसी साल अप्रैल में वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी। हरदीप सिंह निज्जर और गुरु पतवंत सिंह पन्नू को लेकर विदेश मंत्रालय ने तब खंडन किया। अमित शाह को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने जो छापा है उसके खंडन में देरी क्यों, यह भी रहस्य है। इसलिए हमारा मानना है कि कनाडा को तय कर लेना चाहिए कि भारत पर जो भी आरोप लगाने हैं सब के सब ऑन रिकॉर्ड हो। ऑन रिकॉर्ड आरोप भी वैसे कम गंभीर नहीं है। तब फिर अखबारों के जरिए ऑफ रिकॉर्ड जानकारियां क्यों लीक की जा रही? मतलब क्या पर्पस सर्व कर रहे हो आप ये लीक करके? डिस्ट्रॉय ही कर रहे हो ना भारत और कनाडा का रिलेशन। अचीव क्या करना चाहते हो ये बताओ। आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी थी, जो लोगों को बताना था, जो आप कर सकते थे, वो तो आप कर ही सकते थे। इस तरह से पब्लिकली बोल के आप क्या अचीव करना चाहते हो? इलेक्शन में अपना जीतना चाहते हो, इसीलिए। इसके अलावा क्या अचीव करेगा कनाडा, मेरे को समझ में नहीं आता है। बोलते हैं लोग रूल ऑफ लॉ है, कनाडा में रूल ऑफ लॉ है, कुछ भी होता है यार वहाँ। इतना इतना इंटीग्रिटी नहीं है कनाडा में। अभी कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, वहां के ही लोग बोल रहे हैं। भारत को भी सोचना चाहिए कि उसकी भूमिका को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा के विदेश मंत्री, पुलिस विभाग के चोटी के अफसर आरोप लगा रहे हैं और कनाडा में तैनात भारत के राजदूत की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सब भारत की छवि के लिए अच्छा है? भारत हमेशा से यही कहता है, भारत को परवाह करनी चाहिए अपनी छवि की। आई डोंट थिंक सो रहा है कि वह दूसरे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, लेकिन 2 खालिस्तानी समर्थकों की हत्या और हत्या के प्रयास में उसकी भूमिका को लेकर कनाडा के साथ तनातनी और इस मामले में अमेरिका के साथ सहयोग की राजनीति भारत के खंडनों को मजबूती नहीं देती है। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि भारत और कनाडा ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। दोनों ही देशों में कहा गया हम। अरे यार रवीश कुमार, मतलब पत्रकारिता ये अच्छी बात नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो? इंडिया एक्सपेल कर दिया, अपने अपने राजदूतों को बुला लिया। दिस इज नॉट गुड जर्नलिज्म। इंडिया एक्सपेल्ड, ये क्या बोल रहे हो यार? अपने अपने राजदूतों को बुला लिया, इंडिया ने बुला लिया और उनके वाले को एक्सपेल कर दिया। इसका एक मैसेज होता है। अब यहाँ वहाँ के लोग इनका क्लिप उठा के बोलेंगे कि वहाँ के इतने बड़े पत्रकार ये बोल रहे हैं कि कनाडा ने अपना राजदूत बुला लिया, हमने उनको निकाल दिया। और यह भी कहा गया, हम दोनों ही देशों में कहा गया हमने उनको निकाल दिया। कनाडा ये नहीं बोल रहा है कि वो अपने राजदूत को रिकॉल कर लिया, इंडिया किक देम आउट। वो बोल ही नहीं रहा है कि हमने अपने रिकॉल कर लिया। फिर आप कैसे बोल रहे हो? फिर से सुनते हैं इनकी बात।
बात इतनी बढ़ गई है कि भारत और कनाडा ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। दोनों ही देशों में कहा गया हमने उनको निकाल दिया और यह भी कहा गया हमने उनको बुला लिया। कनाडा नहीं बोल रहा ये चीज़ कि हमने उनको बुला लिया, वो तो बोल रहा था हम डिप्लोमेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। मैंने उसके प्राइम मिनिस्टर का वो सुना और उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम कोई डिप्लोमेटिक एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। उसके बाद इंडिया ने किक कर दिया उनके राजनयिक को। कनाडा मोटे मोटे आरोप तो खुलकर लगा रहा है मगर डिटेल की सप्लाई सूत्रों के हवाले से कर रहा है। बात यहीं तक नहीं रुकी है। जिस वक्त मुंबई में पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथ होने का नाम चल रहा था, उसी वक्त कनाडा भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाता है। कनाडा पुलिस का कहना है कि भारत सरकार के एजेंट इस गैंग का इस्तेमाल कनाडा में आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं। मतलब क्या लॉजिक है, इस गैंग का यूज कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट कनाडा में। ओके, मुंबई में क्या हुआ? मुंबई में तुषार गांधी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ट्वीट किया कि इस हत्या के पीछे सरकार के एजेंट का हाथ लगता है। कनाडा पुलिस ने कैमरे पर बिश्नोई का नाम लिया है। भारत ने पुरजोर खंडन किया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते ही इस कहानी में गुजरात का एंगल आ जाता है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार निखिल गुप्ता का भी एक गुजरात कनेक्शन है। भारत हमेशा से अमेरिका और कनाडा के आरोपों का खंडन करता रहा है। इसके बाद भी यह मुद्दा शांत नहीं हो रहा। अमेरिका और कनाडा कुछ समय के बाद कोई नया आरोप लेकर सामने आ जाते हैं। बड़ी बात है, दो देशों के बीच अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद एक गैंगस्टर के नाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई का तंत्र इतना फैल चुका है? भारत की पुलिस अब तक क्या कर रही है? मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसमें लॉरेंस का नाम आया, उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई? लॉरेंस तक तो पहुंच गई, वो तो जेल में है। उसके बाद इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। बिश्नोई गैंग तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? और बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी नाम आने के बाद कनाडा में हुई हत्या में इसका नाम आने लगा है। यह मेलेनी जोली हैं, कनाडा की विदेश मंत्री। पुलिस आयुक्त के साथ यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। जोली ने कहा कि आरसीएमपी के पास 6 व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त स्पष्ट और ठोस सबूत हैं जिससे वह निज्जर के हत्या मामले में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, यानी पुलिस को इन पर शक है। उन्होंने कहा कि भारत से कहा गया कि इन राजनयिकों से दूतावास संबंधी संरक्षण की रियायतें हटा ली जाएं और कहा जाए कि कनाडा पुलिस से जांच में सहयोग करें। भारत ने इनकार कर दिया। जोली ने कहा कि दुर्भाग्यवश भारत इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था और कनाडा के नागरिकों की सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए कनाडा ने इन व्यक्तियों को निष्कासित करने का नोटिस भेज दिया। क्या है, पहले इंडिया रिकॉल कर लिया, उसके 1 घंटे के बाद भेजा नोटिस। ऑलरेडी जिसको रिकॉल कर लिया उसको आप फिर निकाल रहे हो। भारत ने कहा उसे कनाडा पर भरोसा नहीं था, इसलिए अपने राजनयिकों को दिल्ली लौट आने के लिए कह दिया। भारत ने दिल्ली में तैनात कनाडा के 6 सीनियर राजनयिकों को 5 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques. Who doesn't do that, dude? कौन नहीं कर रहा है clandestine information gathering? Coercive behavior targeting South Asian Canadians and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. एक देश की वरिष्ठ अधिकारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ले रही हैं। साल भर से यही चल रहा है। बीच बीच में नए किस्म के पर्दाफाश के साथ यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन जाता है। आपको याद होगा G20 की बैठक में भी यह विवाद छाया रहा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया। आपने हमारा पिछले साल का 23 सितंबर का वीडियो देखा होगा जब भारत ने कनाडा को आतंक का अड्डा कह दिया था। उस समय संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आधिकारिक रूप से गंभीर आरोप लगा दिए। 14 अक्टूबर से पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया गया था कभी।
लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने पर भारत ने खारिज किया, लेकिन कनाडा ने हल्के तौर पर आरोप नहीं लगाया। उसकी पुलिस के सबसे टॉप लेवल के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह आरोप लगाए गए। बिश्नोई वाले एंगल पर अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि एक ऑपरेशनल चेन है जिसके माध्यम से पहले भारतीय राजनयिक कनाडा में रहने वाले कथित सिख अलगाववादियों की खुफिया जानकारी इकट्ठी करते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल रॉ द्वारा किया जाता है जो उन टारगेट की पहचान करता ऑब्वियसली करता होगा, क्यों नहीं करेगा यार। कोई अगर बाहर में रह रहा है, वो बोल रहा है इंडिया को डिवाइड करेंगे, और काम क्या है ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी का? इंफॉर्मेशन गैदर करना कि कौन सा थ्रेट आएगा। सीआईए क्या करती है दुनिया में? वही चीज ये करता है। जो जितना ज्यादा पावरफुल है उसको जो कर सकते हैं। सीआईए को कोई कुछ बोल रहा है क्या? कहाँ पे नहीं इंफॉर्मेशन गैदर करता है। मोसाद क्या करता है? यही काम करता है, यही काम ही है इन लोगों का। इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि वो एक इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली एजेंसी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है। वाह है। इसके बाद टारगेट पर हमला लॉरेंस बिश्नोई के संगठन से करवाया जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि कनाडा में बिश्नोई के संगठन का जाल फैल चुका है। कनाडा के अधिकारियों ने यह भी अखबार से कहा कि बिश्नोई के गैंग ने पहले भी कनाडा में हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस मामले में कनाडा के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते सिंगापुर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग भी की। कनाडा के अधिकारियों ने अजीत डोभाल के सामने यह प्रमाण रखे कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की मदद से निज्जर की हत्या करवाई और दूसरे हमले भी करवाए। फनी थिंग इज, जो कनाडा में रह रहे हैं गैंगस्टर बिश्नोई गैंग के, उनके बारे में कितनी बार इंडिया ने सबमिट किया है कि इनको इंडिया भेज दो, ये यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, इनको इंडिया भेज दो, इनको अरेस्ट कर लो, इनको पकड़ लो। कनाडा को नहीं फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? तब अजीत डोभाल की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि उन्हें तो पता ही नहीं लॉरेंस बिश्नोई कौन है, लेकिन बाद में वे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तथ्य, आंकड़े और कहानियां सुनाने लगे और यह स्वीकार किया कि वह जिस भी जेल में हो वहीं से हिंसात्मक कार्रवाई करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी माना कि जेल में रहते हुए भी ऐसी गलत गतिविधियों में लिप्त है। बिश्नोई के गैंग ने पिछले साल ट्रूडो के भारत के खिलाफ आरोपों के बाद हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। भारत के लिए यह आरोप कहीं से अच्छा नहीं है कि सरकार एक गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है। यह सब वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। इस रिपोर्ट में अजीत डोभाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सब कुछ कनाडा के अधिकारियों की तरफ से छपा है। गार्डियन अखबार ने भी सूत्रों के हवाले से कुछ और छापा है कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट भारत को सौंप दी है, जिसमें कथित तौर पर निज्जर की हत्या में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के शामिल होने के सबूत होने की बात कही गई है। इसे कौन स्वीकार करेगा? सहायक आयुक्त ब्रिजिट गॉबिन ने कहा, भारतीय राजनयिकों की कार्रवाई वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, उसे अब भरोसा नहीं कि कनाडा सरकार उसके शीर्ष राजनयिकों की सुरक्षा कर पाएगी, इसलिए उन्हें भारत बुला लिया गया है। The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." Exactly. I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिकों के खिलाफ इन आरोपों को खारिज तो किया ही, यह भी कहा कि कनाडा की ये आरोप हास्यास्पद हैं और अवमानना के लायक हैं। भारत ने यह भी कहा कि सितंबर 2023 में आरोप लगाने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने इस बात के कोई सबूत नहीं दिए कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की जानबूझकर रणनीति बनाई जा रही है। भारत और कनाडा के बीच ये अच्छा होता क्या है कि आप अगर ऐसा बोलोगे कि इंडिया ने जिसको इंडिया टेररिस्ट बोल रहा है उसको मरवा दिया, आप इंडिया की बदनामी कर रहे हो, लोग उस गवर्नमेंट को और वोट करेंगे और अच्छा वोट करेंगे, पूरे देश में बोलेगा अच्छा किया। इंडिया की ये मेंटालिटी है ना, अच्छा किया, देश को बंटवाना चाहता था ना, अच्छा किया, ऐसा करके वो और वोट मिलेगा। क्या सर्व कर रहे हो पर बस यहाँ पर मोसाद को जहां मन हो रहा है, जिसको मन हो रहा है मार दे रहा है। एक साथ 3000 पेजर ब्लास्ट हो जा रहे हैं। तो भगवान से मनाओ कि इंडिया जैसा बड़ा कंट्री डिप्लोमेटिक है, पीसफुल है। इजराइल जैसा छोटा कंट्री तबाह करके रख दिया है लोगों को, राइट? इंडिया स्टार्ट्स डूइंग दैट, देन व्हाट विल हैपन?
विवाद तब बढ़ा जब कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है और न्यूयॉर्क में एक और खालिस्तान समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का प्रयास विफल हो जाता है। पंजाब के जालंधर का हरदीप सिंह निज्जर 1997 में कनाडा जाता है, वहां बतौर प्लम्बर काम करता है। 2007 में कनाडा की नागरिकता पाता है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में सक्रिय होकर खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाता है। आरोप लगता है इस पर कि निज्जर प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का संस्थापक था। 2023 के जून में वैंकूवर के नजदीक 2 नकाबपोशों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपने देश की संसद में निज्जर को कनाडा का नागरिक कहा। निज्जर का बहुत अच्छा फोटो दिखा रहे हैं रवीश कुमार, वो फोटो नहीं दिखा रहे हैं AK-47 के साथ। यह भी गौर करने की बात है, भारत जिसे आतंकवादी कहता है, कनाडा के प्रधानमंत्री अपना नागरिक बताते हैं, जबकि निज्जर को 2020 से ही गृह मंत्रालय ने आतंकवादी की श्रेणी में शामिल किया है। कहा जाता है कि ट्रूडो के समर्थक में कई ऐसे हैं जो खालिस्तानी विचार के समर्थक हैं और ट्रूडो उन्हीं के दबाव में वोट के लिए यह सब करते हैं। अगर ट्रूडो वोट के लिए भारत पर आरोप लगा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी वोट के लिए ही भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है। अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत पर वहां से आने वाले सामानों पर टैक्स डबल कर देंगे। ट्रूडो के आरोपों का भारत तुरंत जवाब देता है। ट्रंप के आरोपों का उस तरह से ट्रंप तो अगले दिन बोलता है कि भारत बहुत अच्छा देश है। जवाब नहीं दिया जाता, जैसे पिछले साल ओबामा के एक बयान को लेकर दिया जाने लगा था। वित्त मंत्री से लेकर तमाम नेता जवाब देने लगे थे, लेकिन जैसे ही आप इस मर्डर के सीन में अमेरिका को ले आते हैं, सारी कहानी घूम जाती है। अमेरिका भी इसी मामले में कनाडा का पार्टनर है। अमेरिकी जमीन पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के कथित प्रयास को अमेरिकी एजेंसियों द्वारा विफल किया गया था। अमेरिका ने इसे लेकर जब सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया, तब भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। इस बीच 14 अक्टूबर को एक और रहस्यमयी चीज होती है। तमाम खबरें छपती हैं। भारत ने जो कमेटी बनाई है 15 अक्टूबर को अमेरिका जा रही है। वहां पर कमेटी के अधिकारी अपनी जांच का प्रमाण सौंपेंगे और अमेरिका भी अपनी जांच के सबूत देगा। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, अमेरिकी विदेश विभाग ने यह जानकारी सोमवार को अपनी वेबसाइट पर साझा की, कुछ समय के बाद हटा ली, पर बाद में इसे स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर वापस लगा दिया गया है। अखबार ने लिखा है कि पिछले साल व्हाइट हाउस ने कहा था, अमेरिकी भूमि पर हत्या के प्रयास में भारत की संलिप्तता के आरोपों को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। साथ ही इस बात की भी पुष्टि की गई कि इस मामले को भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर उठाया गया है। यही तो सवाल उठ रहा है कि 2 घटनाएं हैं। एक हत्या कनाडा की धरती पर होती है और दूसरी घटना हत्या के प्रयास की है जो अमेरिका की धरती पर होती है। दोनों मामले में अमेरिका और कनाडा एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। भारत अमेरिका से सहयोग कर रहा है, लेकिन कनाडा से तनाव चल रहा है। एक और चीज आप नोट करेंगे, अमेरिका कहां पर ऐसा खड़ा होकर बोल रहा है? तो राष्ट्रपति अपने पार्लियामेंट में तो ऐसा खड़ा होकर कुछ नहीं बोल रहा है। त्रिदेव को जीतना है अपने इलेक्शन में, इसलिए उसको वोट चाहिए, इसीलिए वो नौटंकी कर रहा है। वरना ये तो नहीं। अभी आप देखो गेम कितना जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाता है। ये वाला मामला हो रहा है ना, अभी चाइना इनसर्किल कर लिया है ताइवान को और वॉर गेम्स खेल रहा है वहां पे। अब बताओ, चाइना अटैक करेगा ताइवान पे, अब यूएसए क्या करेगा? कैन यूएसए गो अगेंस्ट चाइना, रशिया, इंडिया ऑल टुगेदर? ये सब मामला सब दब जाएगा उस समय। इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए होगा उसमें, इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए होगा। इतना बड़ा प्लेयर है इंडिया, इतनी बड़ी नेवी है इंडिया की। कनाडा खुलकर आरोप लगा रहा है और इस मामले में जानकारी होने के बाद भी अमेरिका संयमित रूप से आरोप लगाता है। Exactly. वह केवल सख्ती की बात करता है, ऐसा कुछ कहता है कि हम अपनी तरफ से ढिलाई नहीं देंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की जिस रिपोर्ट में कनाडा के अज्ञात अधिकारियों के हवाले से सिंगापुर में बिश्नोई गैंग को लेकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत का जिक्र है, उसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से अमित शाह का भी जिक्र किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट को कनाडा के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि डोभाल से जब मीटिंग हुई तो उन्हें शाह की भूमिका को लेकर बताया गया। अमित शाह का नाम सिख अलगाववादियों के नाम जुटाने और हमला करवाने में लिया गया।
इस खबर पर भारत में सन्नाटा क्यों होना चाहिए? यह खबर फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर दूसरे अखबारों में भी छपी है, मगर उनमें अमित शाह का कोई जिक्र नहीं मिला। भारत के अंग्रेजी के अखबार ने इसी खबर का एक हिस्सा लिया जिसमें बिश्नोई का जिक्र है, मगर अमित शाह का जिक्र वाला हिस्सा नहीं छापा। कई बड़े अखबारों ने इस वाले हिस्से को हाथ तक नहीं लगाया, मगर नवभारत टाइम्स, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर ने इसे छापा है। ये लोग को पता नहीं समझ है कि नहीं इंडियन पॉलिटिक्स की। अमित शाह क्या है? एक ऑफिशियल है मोदी कैबिनेट में। ही इज नॉट जस्ट एन ऑफिशियल, ही इज द ब्रेन बिहाइंड मोदी। प्रशांत भूषण ने इसे ट्वीट किया है। इमेजिन नेक्स्ट टाइम ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द वायर ने खुफिया विभाग के एक पूर्व प्रमुख का बयान छापा है कि जिस तरह की बात कनाडा अमित शाह को लेकर कर रहा है, गृह मंत्री के दायरे में वो सब काम आता ही नहीं है। हमारा सवाल है, इसी साल अप्रैल में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का विदेश मंत्रालय ने खंडन किया था। इस बार देरी क्यों हुई? कूटनीति के संसार में ऐसी बातें अच्छी नहीं मानी जाती। गृह मंत्री का नाम सीधे सीधे आ जाए, ऐसे में भारत को तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने इन आरोपों पर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। ध्यान देने की बात है कि जब कनाडा की विदेश मंत्री और पुलिस कमिश्नर ने इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब अमित शाह का नाम नहीं लिया गया। 14 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने भी ललकारी भाषण दिया, लेकिन उन्होंने भी गृहमंत्री अमित शाह का नाम नहीं लिया। सिर्फ एक अखबार में यह खबर छपी है। आपको याद होगा, अमेरिका पन्नू की हत्या के प्रयास को लेकर भारत को घेर रहा है, लेकिन जब पन्नू ने धमकी दी कि एयर इंडिया से सफर ना करें, तब अमेरिका ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं की। पन्नू खालिस्तान के मसले को लेकर कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में समय समय पर जनमत संग्रह करवाता रहता है, जिसकी कोई कानूनी उपयोगिता और मान्यता नहीं है। बस उसका मकसद इस मुद्दे को किसी तरह जिंदा रखना होता है। भारत सरकार की अपनी घोषित नीति है। इंडिया के जो राजदूत हैं, उसके हेड पर $500,000 का, जो उसके बारे में पता लगाएगा कि वो कहाँ है राजदूत, उसको $500,000 मिलेगा। ऐसा भी तो किया, ये भी तो गड़बड़ा है। खालिस्तानी विचार को वह भारत विरोधी अलगाववादी गतिविधियों के रूप में देखती है। जून 2023 में पन्नू की हत्या का प्रयास विफल हुआ। उसी साल नवंबर में न्यूयॉर्क की अदालत में एक चार्जशीट दायर होती है। इसे लेकर अप्रैल 2024 में वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपती है कि भारत के एक अधिकारी निखिल गुप्ता ने पन्नू समेत 4 सिख अलगाववादी नेताओं की हत्या की साजिश रची और भाड़े के एक हत्यारे को $1,00,000 यानी 83 लाख रुपए से अधिक दिए। लेकिन यहां से खेल पलट गया। निखिल गुप्ता ने जिसे कथित तौर पर सुपारी दी, वह अमेरिकी खुफिया विभाग का अंडर कवर एजेंट निकल गया। उसने पोल खोल दी और अमेरिकी जांच एजेंसियां निखिल तक पहुंच गईं। अमेरिकी अभियोजकों ने कोर्ट को बताया है कि निखिल गुप्ता यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ गुजरात में कोई मामला दर्ज है। उसे भारत में बैठे अधिकारी ने वादा किया है कि अगर वो पन्नू की हत्या करवा देता है तो गुजरात का मामला मैनेज कर लेगा। बाद में गुजरात पुलिस ने जानकारी दी कि उनके रिकॉर्ड में किसी निखिल गुप्ता के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। अमेरिका निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से गिरफ्तार करवाकर अपने देश ले आया है। निखिल गुप्ता ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी उसकी रिहाई में मदद की जाए, उचित सुनवाई की जाए, मगर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। भारत का यही पक्ष रहा है कि अमेरिका जिस एजेंट की बात कर रहा है उसे भारत ने कभी अपनी तरफ से अधिकृत नहीं किया है। इस मामले में नई जानकारी यह आई है कि भारत ने अमेरिकी जांच एजेंसियों को यह बताया है कि अभियोजन में नामित आरोपी अफसर को हिरासत में ले लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रशांत झा ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि यह अफसर अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। इस मामले में भारतीय जांच समिति के सदस्य अमेरिका जाने वाले हैं। जाने से पहले यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों से साझा की गई थी। यह पूरा अमेरिका का तो यह हालत है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अटेम्प्ट हो रहा है, वो सॉल्व कर ही नहीं पा रहा है। ईरान ट्राई कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को किल करने में, लिटरली मार ही दिया था एक बंदे ने, तो वो कर ही नहीं पा रहे। अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये हालत हो गई है उनकी। मामला वैसा नहीं लगता जैसा कनाडा दिखाना चाहता है और भारत कुछ छिपाना चाहता है। कनाडा के बार बार आरोपों के पीछे कौन सी गोटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिछाई जा रही है, यह हमारी समझ के दायरे में नहीं है। अगर राजनीतिक कारण ही होता तो कनाडा में 19 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं।
सिख समुदाय का बहुमत है, लेकिन खालिस्तान की विचारधारा को बहुमत का बताना भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। सिख समाज की निष्ठा पर फिर से सवाल उठाने की यह गलती नहीं होनी चाहिए, जैसी गलती किसान आंदोलन के समय सिख किसानों को देखते ही गोदी मीडिया या कुछ और लोग खालिस्तानी कहने लगे। बिल्कुल नहीं इस कहना मामले चाहिए। की जड़ें कहीं और भी हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष को भरोसे में लें, जानकारी दें। जयराम रमेश ने इसे लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस ने भी उत्साहित होकर कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन जिस तरह की खबरें छप रही हैं उसकी बात ना भी की जाए यह ठीक नहीं, क्योंकि दुनिया में ये खबरें छप रही हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, उन्हें पता भी चल रहा है। इसलिए सरकार को विस्तृत रूप से एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों की जानकारी देनी चाहिए। नमस्कार, मैं रविश। इंडिया में अब वो लेवल नहीं रह गया कि इंडिया के लोगों को फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर कोई बाहर बैठ के बोल रहा है कि हम इंडिया के बंटवारा कर देंगे और उसको गवर्नमेंट फॉर सपोज लोग जान रहे हैं कि गवर्नमेंट मरवा रही है, तो इंडिया के लोग बोलेंगे वेल डन और उसको वोट करेंगे। ये मेंटालिटी है। नोबडी केयर्स। जो होता है ना अपीयरेंस कि हमारा क्या अपीयरेंस होगा बाहर, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये कांग्रेस की मेंटालिटी थी और इससे कांग्रेस बहुत डरी हुई रहती थी। लेकिन अब की गवर्नमेंट की ये मेंटालिटी नहीं है कि हमको परवाह होता है कि आप क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो, अच्छी बात है, प्रूव करके दिखाओ। वैसे इंडिया ये क्यों करेगा? कितने सारे और हाई प्रोफाइल लोग हैं जिन पर कभी इंडिया कोई एक्शन नहीं लिया बाहर, क्यों करेगा? ऐसा कोई क्रेडिबल थ्रेट भी नहीं है, कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं है। पंजाब इज़ डूइंग गुड, आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, अच्छा काम चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, प्रोग्रेस चल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। आप बताइए क्या आपकी फीलिंग है इसके बारे में, कमेंट में बताइए।